आपने कभी गौर किया है 2 मिनट की रील देखते देखते 5 सेकंड में ही अगली खोजने लगते हैं। किताब पढ़ते हुए 2 पन्नों में ही मन मोबाइल पर पहुंच जाता है। बच्चे 10 मिनट भी बिना डिस्टर्ब हुए नहीं बैठ सकते और बड़े 1 मिनट भी बिना नोटिफिकेशन चेक किए नहीं टिक सकते। यानी हम सब धीरे धीरे ध्यान खोने की आदत का शिकार हो चुके हैं। हमारे दादा दादी कहते थे कि पहले के बच्चे ध्यान लगाकर पढ़ते थे और आजकल के बच्चे सिर्फ डाइवर्टेड रहते हैं। पहले पढ़ने बैठो का मतलब था ध्यान लगाओ, कंसंट्रेट करो, फोकस्ड अटेंशन से पढ़ो। अब बैठ जाओ का मतलब है बैठो मगर ध्यान कहाँ है मालूम ही नहीं। टोटल भटकाव हो रहा है। पहले जब माँ कहती थी खाना खाओ तो धीरे धीरे प्यार से मधुर तरीके से एक कौर को चबाते हुए और उससे पहले भगवान का शुक्रिया करते हुए खाना खाया जाता था। अब तो माँ खुद ही कहती है बच्चे को मोबाइल दे दो, खाना खा लेगा, नहीं तो खाना नहीं खाएगा। आसान हो गया है ना। पर यहीं से शुरू होती है एकाग्रता की हत्या। पढ़ते समय ध्यान नहीं, सुनते समय ध्यान कहीं और, खेलते समय कंपैरिजन, जेलसी, राग, द्वेष, व्हाट्सएप देख रहे हैं जब दोस्तों से बात कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को ध्यान फोकस्ड तरीके से हम नहीं समझ पा रहे हैं। अंदर अशांत भाव से हम बाहर की दुनिया में भी अशांति का शिकार हो रहे हैं। काम एक करते हैं, मन 4 तरफ लगा हुआ है और यही कारण है मन अशांत है, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, जेलसी आ रही है। और युवाओं को तो फोकस ही नहीं बन पा रहा, बड़ों की शांति तो जैसे खो ही चुकी है। और यही हमें योग दिलाता है याद कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी मन की उलझी हुई प्रवृत्तियों को रोकना ही योग है और मन को एक जगह स्थिर करना एकाग्रता। कैसे किया जा सकता है ये? कैसे एकाग्रता लौटेगी? पहला, आपको माइंडफुल मोमेंट्स रोज करने पड़ेंगे। एक प्रयास जैसे सुबह आप बिना फोन, बिना किसी टेक्निकल डिवाइस के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के 5 मिनट अपने साथ बैठें, आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। ये ध्यान दें कि क्या वो गहरी हैं कि उथली हैं और उनको धीरे धीरे गहरा बनाने का प्रयास करें। खाना खाते वक्त टीवी, मोबाइल कुछ ना देखें, इवन बात भी ना करें। भगवान का शुक्रिया करके अपने खाने की लज्जत को, स्वाद को समझने का प्रयास करें, अर्थात एक समय पर केवल एक काम। So mindful eating, mindful working, mindful talking, mindful walking should be the mantra. बच्चों को एकाग्रता सिखाना शुरू करें और वो आपको देख देख कर भी सीखेंगे। बच्चों को बोलें 10 मिनट तक कोई ड्राइंग में कलर करो या ड्राइंग बनाओ और 10 मिनट तक उन्हें उठने ना दें और धीरे धीरे इस प्रयास को गहरा करें। उन्हें कहानी सुनाएं और उनसे सवाल पूछें। अगर वो ध्यान से खेलें तो स्क्रीन टाइम ना दें उनको खेलने के लिए, खेलने में ध्यान लगाएं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी भी होगी। एक डिजिटल डिटॉक्स करना ज़रूरी है, अर्थात दिन में 30 मिनट बिना नोटिफिकेशन, बिना फ़ोन को अपने से दूर रख दें और सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले अपने डिजिटल डिवाइसेस को त्याग दें। याद रखिए, कोई भी चीज़ आपके अभ्यास से आती है, उसी तरह एकाग्रता कोई सुपर पावर नहीं है। अभ्यास करने से ही एकाग्रता आएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी और फोकस भी बढ़ेगा।
और जीवन में गहराई आती है, हम में पेशेंस आती है और हम चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख और समझ पाते हैं। क्या बोलते हैं हम? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। हमें अपने जीवन में ये शुरुआत करनी ही होगी ताकि हम हर चीज़ को गहराई से समझ और देख पाएं। और यही कारण है कहीं ना कहीं रिश्तों में भी बहुत गड़बड़ाहट हो रही है, क्योंकि हमारा फोकस और कंसंट्रेशन नहीं है और हम उथले रूप में रिश्तों को भी देखते हैं। आइए आज का संकल्प ले लेते हैं। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने जीवन में हर दिन कुछ पल ध्यान से जीने की आदत डालूंगी। मैं अपने बच्चों को सिर्फ जानकारी नहीं, ध्यान देना सिखाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि ध्यान खींचने वाली चीज़ों के बजाय ध्यान टिकाने वाली चीज़ों का अभ्यास कर सकूं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमस्कार।